नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका यात्रा के समापन के बाद भारत लौट आए हैं। उनकी यात्रा दोनों देशों के राष्ट्रपतियों इमैनुएल मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सफल बैठकों से चिह्नित रही। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को मुझसे बेहतर नेगोशिएटर बताया और भारत को F-35 फाइटर जेट देने की इच्छा जाहिर की। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने 2.5 घंटे तक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर भी बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, गले मिलकर अभिवादन किया और कहा, हमने आपको बहुत याद किया। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईटेक और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-अमेरिका तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा अमेरिकी मीडिया में भी छाई रही। अन्य महत्वपूर्ण समाचारों में अमेरिका आज 119 और अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेज रहा है। विमान अमृतसर में उतरेगा। 5 फरवरी को 104 लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में लाया गया था। फिलहाल अपडेट यह है कि अमेरिका से 119 अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा बैच आज शनिवार की रात 10 बजे पंजाब के अमृतसर पहुंचेगा। इसमें पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग सवार होंगे। किसान आंदोलन के संबंध में किसानों और केंद्र सरकार के बीच पहली बैठक सकारात्मक रही। अगली बैठक 22 फरवरी को होगी। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई और 22 फरवरी को एक और बैठक होगी। फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी समेत किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए 14 फरवरी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। पंचायती राज के मामले में मध्य प्रदेश गांव की सरकार चलाने में 12वें नंबर पर रहा, जबकि राजस्थान 7वें पायदान पर पहुंचा है। कर्नाटक पंचायती राज के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली द्वारा तैयार किए गए पंचायत विकास सूचकांक 2024 के अनुसार कर्नाटक की ग्राम पंचायतें शीर्ष पर हैं। केरल दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। राजस्थान ने उल्लेखनीय सुधार किया है और 2024 के सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो 2016 में मध्य प्रदेश से नीचे 10वें स्थान पर था। मध्य प्रदेश इस बार 12वें स्थान पर है, जो 2016 के सूचकांक में 9वें स्थान पर था। आंध्र प्रदेश 11वें स्थान पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक नया आयकर विधेयक पेश किया है, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। इस विधेयक को तैयार करने में लगभग 60,000 घंटे लगे और 2,976 सुझाव प्राप्त हुए। लगभग 150 अधिकारियों की एक समिति ने इस प्रयास को अंजाम दिया। विधेयक को अब राज्यसभा से पारित होना है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। नए नियमों की अधिसूचना जारी करने के साथ साथ सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम भी शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चयन समिति का गठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। यह समिति विधेयक के प्रावधानों और कानून में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेगी। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों पर जल्द विराम लग सकता है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर चर्चा है, लेकिन भाजपा ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने 9 विधायकों को शॉर्टलिस्ट किया है, जबकि अन्य सूत्रों का कहना है कि चुनाव जीतने वाले 15 विधायकों के नाम विचाराधीन हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा और अन्य शीर्ष भाजपा नेता एक बैठक करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा ने दिल्ली में 70 में से 48 सीटें जीती हैं और 27 वर्षों के बाद राजधानी में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। भूपेश बघेल को पंजाब का महासचिव बनाया गया है, जबकि अजय लल्लू को उड़ीसा का जिम्मा सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को झटका दिया है। CJI ने कहा है कि सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार होगी। इलाहाबादिया के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में मामले दर्ज हैं, जो सभी एक ही शो से संबंधित हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों को एक साथ मिलाने की अपील की थी। हालांकि अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान से जुड़े सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की अपील खारिज कर दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।